हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस लेसन को शुरू करने से पहले आइए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में इस तरह के सेंटेंसेस को जरूर यूज करते हैं, जैसे बस आपको करना क्या है, बस आपको करना क्या है कि, बस आपको करना क्या है कि मुझे एक मैसेज कर देना है, बस आपको करना क्या है कि रोज पढ़ना है, बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा मेहनत करना है। तो दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ऑल यू हैव टू डू, ऑल यू हैव टू डू इज टू मैसेज मी, ऑल यू हैव टू डू इज टू वर्क हार्ड, ऑल यू हैव टू डू इज टू वर्क हार्ड। बस आपको करना क्या है कि आपको मेहनत करना है। तो दोस्तों, आप इस सेंस में ऑल यू हैव टू डू इज टू का आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूं। बस आपको करना क्या है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, इसके लिए आप टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश ये लिख सकते हैं। प्रत्येक भारतीय कुछ न कुछ योगदान देते हैं जहां तक देश की रक्षा का सवाल है। तो दोस्तों, यहां पर है प्रत्येक भारतीय, यानी कि एवरी इंडियन। योगदान देना यानी कि कंट्रीब्यूट, और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एवरी को सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है, इसलिए यहां पर एस ऐड कर देंगे। एवरी इंडियन कंट्रीब्यूट्स कुछ ना कुछ, समथिंग, और कुछ ना कुछ के लिए आप यह भी लिख सकते हैं समथिंग और दी अदर, और सिर्फ समथिंग भी लिखेंगे तो चलेगा। जहां तक देश की रक्षा का सवाल है, तो दोस्तों यहां पर है जहां तक, यानी कि एज फार एज देश की रक्षा का सवाल है। रक्षा के लिए लिखेंगे डिफेंस। दोस्तों, डिफेंड इसका मतलब होता है रक्षा करना, यह वर्ब है। और डिफेंस यह नाउन है, और इसका मतलब होता है रक्षा। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर लिखेंगे एज फार एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री is concerned. Every Indian contributes something as far as the defense of the country is concerned. तो दोस्तों, यहां पर आप यूज करेंगे as far as, यानी जहां तक देश की रक्षा का सवाल है। उसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए कि जहां तक मेरा सवाल है, as far as I am concerned, मैं इस मामले में गंभीर हूं, I am serious about this matter। तो दोस्तों, इस प्रकार से एज फार एज और कंसर्न्ड का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन देश की रक्षा में जो भूमिका एक सैनिक निभाते हैं अद्वितीय है, यानी कि बेजोड़ है, उनका कोई जोड़ नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे बट देश की रक्षा में जो भूमिका एक सैनिक निभाते हैं, बट द रोल विच अ सोल्जर प्लेज, देश की रक्षा में इन डिफेंडिंग द कंट्री। दोस्तों, आप यहां पर डिफेंस का भी यूज कर सकते हैं, इन द डिफेंस
ऑफ द कंट्री, और इन डिफेंडिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। बट द रोल विच अ सोल्जर प्लेज इन डिफेंडिंग द कंट्री इज अनपैरेलल्ड, यानी कि उसका कोई जोड़ नहीं है। बट द रोल विच अ सोल्जर प्लेज इन डिफेंडिंग द कंट्री इज अनपैरेलल्ड। एक सैनिक राष्ट्र के सबसे ज्यादा अनुशासित व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों यहां पर है सबसे ज्यादा, यानी कि यह सुपरलेटिव डिग्री में है। जैसे सबसे सुंदर, तो हम क्या लिखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी प्रकार यहां पर होगा द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो यहां पर लिखेंगे अ सोल्जर इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन राष्ट्र के, ऑफ द नेशन। A soldier is the most disciplined person of the nation. बहुत हद तक देश की सुरक्षा और स्थिरता सैनिकों पर निर्भर करती है। तो यहां पर है बहुत हद तक, इसे इंग्लिश में लिखा जाता है टू ग्रेट एक्सटेंट, और कुछ हद तक रहता है तो वहां पर लिखते हैं टू सम एक्सटेंट। और दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर है निर्भर करती है। निर्भर करना यानी कि डिपेंड अपॉन, यानी किसी व्यक्ति पर निर्भर करना, डिपेंड अपॉन लिखेंगे। टू ग्रेट एक्सटेंट, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है, देश की सुरक्षा और स्थिरता, यहां तक एक तरह से सब्जेक्ट है। तो यहां पर लिखेंगे द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द सोल्जर्स। दोस्तों यहां पर डिपेंड्स ही लिखेंगे। द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर एस यूज कर सकते हैं। वे बहादुरी से मौत का सामना करते हैं। दोस्तों यदि यहां पर सिंगुलर फॉर्म मिले तो ही यूज करेंगे, और प्लूरल फॉर्म मिले तो दे यूज करेंगे। अभी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही लेते हैं। ही फेसेस, यानी कि सामना करते हैं, द डेथ ब्रेवली, यानी कि बहादुरी से। यहां पर ब्रेवली क्या है, एडवर्ब है। ही फेसेस द डेथ ब्रेवली, वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ते हैं। तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर है लड़ते हैं, यानी कि फाइट यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वे लड़ते हैं, ही फाइट्स। उसके बाद अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, टू द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड। दोस्तों इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, यानी जब आपके मन में कोई उद्देश्य रहता है तो आप इन ऑर्डर टू का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यू गो टू स्कूल इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज, तो आप वहां पर इन ऑर्डर टू का यूज कर सकते हैं। ही फाइट्स टू द लास्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड। वे अपने देश के वास्ते सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। के वास्ते, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फॉर द
sake of, तो यहां पर लिखेंगे he sacrifices everything, अपने देश के वास्ते for the sake of his country, he sacrifices everything for the sake of his country। वे ही तो हैं जो देश की सुरक्षा करते समय मौत के मुंह में जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर है वे ही तो है, यानी कि इट इज ही। जैसे मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो, इट इज यू। जिसने इस कुर्सी को तोड़ा है, हु हैव ब्रोकन दिस चेयर। तो यहां पर लिखेंगे इट इज ही हु गोज, मौत के मुंह में, इनटू द जॉज, यानी एक तरह से जबड़े में, ऑफ डेथ, देश की सुरक्षा करते समय, व्हाइल डिफेंडिंग द कंट्री। तो व्हाइल का यूज कब होता है? जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे पढ़ते समय, खाते समय, व्हाइल रीडिंग, व्हाइल ईटिंग। जैसे डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग, यानी खाते समय मत बोलो। तो उसी प्रकार यहां पर है सुरक्षा करते समय, तो यहां पर लिखेंगे व्हाइल डिफेंडिंग द कंट्री। उनका जीवन फूलों की सेज नहीं होता है, बल्कि यह कांटों की सेज है। तो यहां पर लिखेंगे हिज लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज। यह एक कहावत है, बेड ऑफ रोजेज, बल्कि इसके लिए रेदर यूज करेंगे। रेदर यह कांटों की सेज है, इट इज अ बेड ऑफ थोर्न्स। हिज लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेज, रेदर इट इज अ बेड ऑफ थोर्न्स। वे अपने सीमित आय से अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो यहां पर है वे अपने सीमित आय से, तो से के लिए यहां पर विद यूज करेंगे। विद हिज लिमिटेड इनकम, इसे आप सेंटेंस के अंत में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। वे अपने और परिवार का भरण पोषण करते हैं। ही फीड्स हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। With his limited income, he feeds himself and his family। एक सैनिक का जीवन वास्तव में अनिश्चित होता है, लेकिन वे इससे डरते नहीं हैं। तो यहां पर है एक सैनिक का जीवन, तो का के बाद जो वर्ड आएगा हिंदी में, उसी से इंग्लिश में शुरू करते हैं। तो जीवन को इंग्लिश में लाइफ कहते हैं, लेकिन द से शुरू करेंगे, द लाइफ, और फिर इधर से इधर की तरफ आएंगे, ऑफ अ सोल्जर इज रियली अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित, लेकिन वे इससे डरते नहीं है। बट ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ इट। आप इसे टेंस में भी बना सकते हैं, बट ही डज नॉट फियर इट। बट ही डज नॉट फियर इट,
द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज रियली अनसर्टेन बट ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ इट। उनके लिए देश की सुरक्षा ही परम कर्तव्य है। तो परम यानी कि सबसे ऊपर, इसे इंग्लिश में लिखते हैं फोरमोस्ट। तो यहां पर लिखेंगे उनके लिए, फॉर हिम, देश की सुरक्षा, द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज his foremost duty. For him, the security of the country is his foremost duty. युद्ध के दौरान वे बहादुरी से लड़ते हैं, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के समय के दौरान आम नागरिकों की मदद करते हैं। युद्ध के दौरान इसे इंग्लिश में ड्यूरिंग लिखते हैं। ड्यूरिंग द वॉर, वे बहादुरी से लड़ते हैं। ही फाइट्स ब्रेवली, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के समय के दौरान आम नागरिकों की मदद करते हैं। वहीं यानी कि एट द सेम टाइम, या फिर आप ऑन द अदर हैंड भी लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम ही हेल्प्स सिविलियंस। प्राकृतिक आपदाओं के समय के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, कैलेमिटीज यानी कि आपदा। During the war, he fights bravely. At the same time, he helps civilians during the time of natural calamities. दोस्तों आप इसे calamities पढ़ेंगे। एक सैनिक हमेशा मौत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। A soldier is always ready to face the death. A soldier is always ready to face the death. वे कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं। तो दोस्तों जिम्मेदारियों से भागना या काम से जी चुराना, इसे इंग्लिश में सर्क कहा जाता है। और जो काम से जी चुराते हैं उसे सर्कर कहा जाता है। तो हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट सर्क योर वर्क। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे ही नेवर सर्क्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ही नेवर सर्क्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे तपती गर्मी हो या कपकपाती ठंड, कुछ भी उनके उत्साह और जोश को कम नहीं कर सकती। तो दोस्तों यहां पर है चाहे, इसके लिए वेदर यूज करते हैं। तो दोस्तों वेदर का यूज चाहे के सेंस में होता है। और जब आपके पास दो ऑप्शन होता है, चाहे आप पढ़ो या लिखो, वेदर यू रीड और राइट, वेदर यू गो और कम, तो यहां पर लिखेंगे वेदर इट इज स्कोर्चिंग हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी, और कपकपाती ठंड यानी कि सीवरिंग, सीवर में होता है कपकपाना, सीवरिंग कोल्ड, कुछ भी उनके उत्साह और जोश को कम नहीं कर सकती। नथिंग कैन, और दोस्तों कम करना, इसे आप इंग्लिश में डैम्पेन भी लिख सकते हैं, या फिर आप लेसन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कर्टेल का भी यूज कर सकते हैं। नथिंग कैन डैम्पेन
हिज उत्साह यानी कि इंथुजियाज्म, एंड जोश, इसे आप फाइटिंग स्पिरिट भी कह सकते हैं। Whether it is scorching heat or shivering cold, nothing can dampen his enthusiasm and fighting spirit. देश की सुरक्षा ही उनका एकमात्र मिशन है। His only mission is to protect the country। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं the defense of the country is his only mission। The defense of the country is his only mission। वे इतिहास बनाते हैं और इतिहास उन्हें अमर बना देती है। They make history and history immortalizes। यहां पर आप जेट का भी यूज कर सकते हैं, him। दोस्तों, मोर्टल इसका मतलब होता है मरणशील, और इसमें जब आई एम जोड़ देते हैं तो हो जाता है इमोर्टल यानी कि अमर, और इमोर्टलाइज यानी कि अमर बनाना। दे मेक हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इमोर्टलाइजेज हिम। हमें हमेशा सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब एक सैनिक रिटायर हो जाते हैं तो लोग धीरे धीरे उनका सम्मान करना कम कर देते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, समटाइम्स इट इज सीन, या फिर आप ऑब्जर्व्ड भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड दैट जब एक सैनिक रिटायर हो जाते हैं, व्हेन अ सोल्जर गेट्स रिटायर्ड, तो लोग धीरे धीरे उनका सम्मान करना कम कर देते हैं। तो के लिए एक कोमा दे सकते हैं। पीपल टेंड टू गिव हिम लेस रिस्पेक्ट। दोस्तों, यहां पर टेंड का मतलब हुआ कि इस तरह की भावना मन में आ जाती है या प्रवृत्ति आ जाती है, तो टेंड यूज करना बेटर रहेगा। पीपल टेंड टू गिव हिम लेस रिस्पेक्ट। समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ सोल्जर गेट्स रिटायर्ड, पीपल टेंड टू गिव हिम लेस रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन। देश के प्रति उनका योगदान अतुलनीय है। हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन इज अनपैरेलल्ड। या फिर मैचलेस। इट शुड नॉट हैपन। हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशन इज अनपैरेलल्ड।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस तरह के वीडियोज बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग सभी कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। और ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ दोस्तों लगभग 20 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स, 30 मिनट्स तक के होते हैं। तो लंबे-लंबे वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और पहले हिंदी लिखना, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, काफ़ी चैलेंजिंग काम है दोस्तों। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। एंजॉय योरसेल्फ।